राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी 5 में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ किसी ऐसी सिचुएशन पर जहाँ पर कोई इंसान इस वक्त पर बहुत ज़्यादा बेबसी महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिपीट पैटर्न हो रहे हैं, मतलब जहाँ पर बेइंतहा किसी चीज़ को लेकर वेट किया है, सब्र किया है, इंतज़ार किया है, लेकिन इस वक्त पर बहुत ज़्यादा मायूसी फील हो रही है। जैसा कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मैं एनर्जी चेक कर रही हूँ, तो यहाँ पर कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है जो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, बहुत ज़्यादा ईगो रखता है, किसी की ईगो हद से ज़्यादा होना। और यहाँ पर किसी के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है, कानूनी कार्रवाई बनी हुई है, कोई कानून से रिलेटेड कोई ना कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में, या जिस भी जगह पर आप कुछ देख रहे हो, या आपके पार्टनर के साथ, या कोई ऐसा इंसान, थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों के साथ कुछ कानूनी कार्रवाई बनी हुई हैं, कुछ कानून से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं, कोई सिचुएशंस बनी हुई हैं, कुछ ना कुछ ऐसे ट्रॉमा से गुजरे हैं वो बचपन से लेकर अभी तक, कि उनके अंदर कोई ना कोई सिचुएशन रह गई है, कोई ना कोई ऐसी बात रह गई है, कोई ना कोई ऐसी बात है जो बहुत, मतलब होता है ना कि अंदर से कुछ ब्लॉकेज बने होना। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है, बच्चों से रिलेटेड कुछ लोगों के साथ है, बच्चों से रिलेटेड कुछ है, बच्चों की कोई ऐसी सिचुएशन, कंसीव करने की कोई सिचुएशन, या फिर फैमिली के अंदर कोई ना कोई बच्चों को लेकर कुछ ट्रॉमास है। ठीक है, ये जो भी है आप। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी है जहाँ पर आप जिनके बारे में सोच रहे हो, है ना, जिनके बारे में सोच रहे हो वो हो सकते हैं कोई बहुत ही ऐश प्रस्ती वाला इंसान, बहुत ही ज़्यादा ईगोस्टिक, बहुत अपनी मनमानी के साथ चलने वाला, हर चीज़ को मैनिपुलेट करते हुए चलने वाला, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से सोचने वाला। मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं मैच्योर पर्सनैलिटी भी दिखाता है कि कोई इंसान बचपन से हो सकता है कि किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरा है जिस कारण से उसने कम उम्र में ही बहुत सारी मैच्योरिटी को गेन किया है। मतलब यहाँ पर बैलेंस बनाना सिचुएशन के साथ, या फिर मैनिपुलेशंस करना, या फिर ऐश प्रस्ती करना, है ना। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसका जो कहीं ना कहीं अपने तरीके से लिंक, या कुछ काफी अफेयर्स हो सकते हैं इस इंसान के। और लेकिन ये काफी मैच्योर पर्सनालिटी, दिमाग से बहुत ज्यादा मैच्योर है ये इंसान। इसने दुनिया देखी है और दुनिया के हर रंग से वाकिफ है कहीं ना कहीं। यहाँ पर कुछ लोगों की जिंदगी में मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग किसी खास जर्नी पर हैं, किसी खास जर्नी पर, आप समझते हो, कोई खास मकसद है आपकी जिंदगी का, कोई खास लाइफ पाथ आपको जो शायद नहीं मालूम, या बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा। तो कहीं ना कहीं आप जिन भी सिचुएशन से निकल रहे हो ना, ये आपकी जिंदगी का एक खास मकसद है, एक खास यात्रा पर हो। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं यात्रा पर हैं इस वक्त पर। कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, दूर चले जाना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, या फिर कोई ना कोई इस वक्त पर आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, या किसी यात्रा में हो सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपके पास बहुत ही अचानक से, आपके पास किसी के पास, मैं सिर्फ आपको नहीं लूंगी, हो सकता है कि ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, हो सकता है कि ये आपकी एक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि किसी के पास इस वक्त पर कोई अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आना, अचानक से कोई ऐसी बात सुन लेना, मतलब आपकी लाइफ में ना अचानक से कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, और इनके पीछे किसी खास फीमेल का हाथ है। यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, जो मतलब आपकी लाइफ में अचानक से कोई चीज, या अचानक से कोई सिचुएशन बदल रही है, या अचानक से कोई सिचुएशन हुई है इस वक्त पर भी। अगर आज कल में 2 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर, मुझे बहुत सारे लोगों के साथ दिख रहे हैं 2 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर, 10 दिनों के अंदर अंदर, या फिर 2 दिनों के अंदर अंदर, ये बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, या हो चुकी है, या हो रही है इस वक्त पर, जस्ट इस वक्त पर, ये 2 दिन के अंदर अंदर भी कुछ ऐसी सिचुएशन, घटनाएं घटित हुई होंगी आपके साथ,
जहां पर अगर आप सोच रहे हो कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो मेरे पास जो संकेत आया है वो ये है कि ये इसमें किसी फीमेल्स का हाथ है, किसी फीमेल का हाथ है, ठीक है। ये परिवार की कोई खास महिला है आपकी जिंदगी में, क्योंकि खासकर ये मेरे पास फीमेल्स का कार्ड आया है। ये देखिए, ये खास किसी में फीमेल है जो परिवार का ही कोई हिस्सा है। यहाँ पर मेरे पास 20 नंबर कार्ड्स आया है, ठीक है, जो मतलब एक ड्युअलिटी को भी दिखाता है। यहाँ पर मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कार्ड जो आए हैं, जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जीज आई हैं, वो ये है 1 तारीख हो सकता है या फिर जनवरी मंथ हो सकता है, ठीक है। जनवरी मंथ हो सकता है कोई इंसान, या 1 तारीख का हो सकता है, 4 तारीख का हो सकता है, या फिर 22 तारीख का हो सकता है, ठीक है। 22 तारीख का हो सकता है, 13 तारीख का हो सकता है, 18 तारीख का हो सकता है, 18 हो सकती है आपके को, मतलब इस अंक को आप, कोई खास अंक है ये आपकी जिंदगी में, यहाँ पर कोई खास अंक है। आप हो सकते हो, आपकी थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके पार्टनर, जिस या वो रिश्ता जिसके बारे में आप कहीं ना कहीं ये रीडिंग देख रहे हो। 18 नंबर से रिलेट कर सकते हो आप, 18 नंबर, 9 नंबर से, 27 नंबर से, 27 नंबर हो सकता है किसी का, 18 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है 5 नंबर, 5 नंबर, 5 प्योर 5 नंबर दिख रहा है। 5वां महीना भी हो सकता है, मई मंथ का इंसान हो सकता है, मई मंथ का इंसान हो सकता है, या फिर 5 तारीख हो सकती है, 14 तारीख हो सकती है, या 23 तारीख हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ लोग 10 तारीख अक्टूबर मंथ के भी दिख रहे हैं, 10 तारीख अक्टूबर मंथ जो मैं दिख रही है। यहाँ पर फरवरी मंथ के आप हो सकते हो, आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी जो भी है। ये अंक को आपको रिलेट करना है, किसके साथ कहाँ पर जाता है। आप हो, आपके स्पाउस है, आपके पार्टनर है, या फिर वो रिश्ता है, या वो थर्ड पार्टी है जिसके बारे में आप कहीं ना कहीं अंदर से कुछ सिचुएशन आपकी जिंदगी में चल रही है। 2 नंबर का हो सकता है, 2 से रिलेट कर सकते हो आप इस एनर्जी को। 2 नंबर हो सकता है, 20 नंबर हो सकता है, फरवरी मंथ हो सकता है, फरवरी मंथ हो सकता है। 22 की एनर्जी मैंने आपको बोला, 22 की एनर्जी है। ये बहुत ज्यादा ड्युअलिटी वाला इंसान हो सकता है। यहाँ पर मेरे पास 12 नंबर, कहीं ना कहीं 12 अंक भी आ रहा है, 12 आ रहा है। 3 मूल्यांक आपका हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर आप डेट ऑफ बर्थ को जब जोड़ करोगे वो हो सकता है, ठीक है। 13 नंबर मेरे पास आ रहा है, 13 नंबर का कोई इंसान हो सकता है, कोई ऐसी एनर्जी जहां पर 13 नंबर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो 13 नंबर, 12 नंबर, 20 नंबर, 10 नंबर, 22 नंबर, 18 नंबर से रिलेट आप कर सकते हो। 1, 5, 2 और 20 है ना, इनसे रिलेट कर सकते हो। 3 नंबर से रिलेट कर सकते हो। इनसे रिलेटेड आप मंथ को भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पर, जैसा मैंने बोला कि कोई एक खास महिला है यहाँ पर, मेन लेडी, मतलब ये परिवार की कोई खास महिला है जिसने आपकी जिंदगी में, यहाँ पर यात्रा है, किसी की यात्रा है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कोई यात्रा करके आया है। यस, ये 2 दिन के अंदर की एनर्जी है। आप देख सकते हो, आप हो या कोई और है। 2 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन बनी है, कुछ ऐसी चीज हुई है जहां पर कोई यात्रा करके आया है, या यात्रा पर जाना चाह रहा है, या फिर एक ऐसी जर्नी पर हो आप जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, जहां पर बहुत ज्यादा ड्युअलिटी है, जहां पर परिवार में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी। यहाँ पर मेरे पास हाउस का नंबर आया है, हाउस का कार्ड आया है, ठीक है। ये देखिए, किसी का घर कहीं ना कहीं बाधित किया गया है, किसी के ने अपने घर की एनर्जी को बांधा है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास कार्ड आया है वो है मेन लेडी, परिवार की कोई ऐसी महिला जो खास, मतलब खास अहमियत रखती है परिवार के अंदर, कोई खास अहमियत रखती है, जिसने कहीं ना कहीं परिवार को बांधा है। कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ड्युअलिटीज है बहुत सारी, या फिर कुछ ऐसे लोग इस वक्त पर परिवार में रह रहे हैं। परिवार के अंदर, जिस घर के अंदर आप रह रहे हो, उस घर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं, कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो परिवार को या फिर उस घर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखती हैं। यस, या फिर ये चीज हो सकती है कि कोई ऐसी महिला है घर की, परिवार की, जिसने इन 10 दिनों के अंदर या 2 दिनों के अंदर अंदर इस वक्त पर कोई ऐसी एनर्जी, कुछ ना कुछ ऐसी, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है जिसने अपने परिवार में, मतलब अपने घर के अंदर
कोई इस घर के अंदर ना कोई ऐसी नेगेटिव चीज पड़ी हुई है, कोई स्पेल या कुछ कोई चीज ला के रखना, कुछ ऐसा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, ये कार्ड्स को आप देखकर खुद पता चल जाएगा कि इस कार्ड में आप क्या रिलेट कर पा रहे हो, किस एनर्जी को रिलेट कर पा रहे हो। 20 नंबर का कार्ड है, डुअलिटी को दिखाता है, नकारात्मक एनर्जीज को कहीं ना कहीं दिखाता है। क्योंकि ये चीजें अचानक से कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, आपके साथ हुई हैं, या फिर इस महिला ने, आप हो सकते हो, परिवार की कोई खास महिला आप हो सकते हो, और आपके साथ ये सिचुएशन घटना घटित की गई है। ठीक है, आपके साथ ये चीजें मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसके बाद का जो मेरे पास कार्ड आया है वो है 12 नंबर कार्ड। और यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर भी एक फीमेल ही दिख रही है। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी हो, कोई ऐसी महिला हो जो कहीं ना कहीं नकारात्मक है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव, ड्यूअल माइंड है, ड्यूअल पर्सनैलिटी काम करती है। और वो खास, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप भी कहीं ना कहीं मेल लेडी का रोल अदा करते हुए नजर आ रहे हो परिवार के अंदर, और ये इंसान भी मेन ही है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है 12 नंबर कार्ड है, लेकिन ये है 2 नंबर, 2 मूलांक हो सकता है और 3 मूलांक हो सकता है ना, और 5 मूलांक हो सकता है। तो यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि एक ऐसा पर्सन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 5 नंबर एनर्जी, मेल एनर्जी मुझे दिख रही है, मेल एनर्जी मुझे दिख रही है। ये देखिए वेल्दी मैन, कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान जिसके पास पैसा है, या कहीं ना कहीं पैसा उसके पास आ जाता है, या कहीं ना कहीं ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा लगातार मेहनत या काम या ये या वो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पैसा कमाना जानता है। लेकिन इसके कार्मिक पैटर्न इतने ज्यादा हैं कि कहीं ना कहीं इस चीज को, मतलब यहाँ पर ये एनर्जीज मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है कि किसी के परिवार के अंदर किसी महिला ने किसी महिला के लिए कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है। यस, किसी परिवार की महिला ने, खास महिला ने किसी खास महिला के लिए कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है कि अपने परिवार को, अपने हाउस को, अपने घर को कहीं ना कहीं बाधित किया है। मतलब बंधन डालना, घर के ऊपर बंधन डालना, मतलब इस घर के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज आपको पड़ी मिलेगी, कोई ना कोई ऐसा स्पेल, कोई ना कोई ऐसा, कहते हैं वो होता है ना कि बंधवा देना, बंधवाना। आपने सुना होगा स्पेल में, वशीकरण में या ब्लैक मैजिक में किसी इंसान को बांध देना, किसी की बुद्धि को बांध देना, है ना। तो यहाँ पर बुद्धि को नहीं है, पूरा का पूरा घर बांध रहा है कोई। ये आप हो सकते हो, आपका घर बांधने की कोशिश की गई है, या फिर इस लेडी ने, इस थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं इस, मतलब ये हाउस कौन सा है, ये आप ज्यादा रिलेट कर सकते हैं अपनी एनर्जी से। तो इस घर को बांधने की कोशिश की गई है, इस घर को बांधने की कोशिश की गई है, ताकि ये एक बंधन डाला गया है। हो सकता है कि ये इंसान पर, जैसे कि मेरे पास 1 नंबर कार्ड आया है, मेल। देखिए मेरे पास जो मेल का कार्ड आया है, ये एक यहाँ पर आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो। जनवरी बर्थ हो सकता है, या फिर 1 तारीख का आपका बर्थ हो सकता है, या फिर 1 से रिलेट कर सकते हो कि आपका 1 मूलांक हो सकता है, 19 हो सकता है ना, 19 हो सकता है, और 28 हो सकता है। यस, 1 हो सकता है, जनवरी बर्थ हो सकता है। तो ये कोई मेन मेल, आप समझ रहे हो, घर का कोई खास सदस्य है मेल एनर्जी में, और घर की कोई खास महिला है। मतलब ये जो एनर्जी है कोई हल्की फुल्की नहीं है, ये मेन महिला है। कहीं ना कहीं किसी ने किसी तरीके का बंधन डाला है आप पर, या आपके पर्सन पर, या थर्ड पार्टी ने, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मैं कार्ड निकालने वाली हूँ कि अब इस सिचुएशन में ये क्या हुआ है, और यहाँ पर और क्या हो रहा है, और कहीं ना कहीं अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ना कोई ऐसी घटना घटित हुई है, तो अब क्या होना है, क्यों हुआ है, ये वो वगैरह हम सारी एनर्जी निकालेंगे। उससे पहले आपको लाइक करना है, लाइक करना मस्ट है, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊं। ठीक है,
लाइक करना मस्ट है, क्योंकि मैं अब आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ। लाइक करना मस्ट है, और ये लाइक करने से मैं आपके एनर्जी के साथ जुड़ पाऊंगी। आपको हाइप का ऑप्शन बटन नजर आ रहा है तो प्लीज उसे भी ओके कीजिए, और पॉइंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक नहीं किया तो लाइक करना बहुत जरूरी है। अब आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाली हूँ आपके सॉल्यूशंस और आपकी जिंदगी में होने वाली प्रॉब्लम्स, कि आप इस वक्त पर किसी ऐसी सिचुएशन से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, जहां पर आप बहुत ज्यादा स्ट्रक हैं, जहां पर आपको नहीं समझ आ रहा लाइफ में अब आगे और पीछे क्या क्या होने वाला है, और आपके साथ इस वक्त पर क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। आप बहुत परेशान हो, वो कहते हैं ना जैसे घर के ना घाट के, ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं, यस, कोई ऐसी सिचुएशन का सामना आपने किया है, घर के ना घाट के। कुछ आपके साथ कुछ ब्लैक मैजिक हुए हैं, जस्ट इन्हीं दिनों के अंदर आपके साथ कुछ ब्लैक मैजिक हुए हैं। यस, बिल्कुल। यहाँ पर एक कार्मिक पैटर्न कहीं ना कहीं टूटना चाहिए था, खत्म होना चाहिए था। वो डेविल एनर्जी ने काम कर दिया अपना, डेविल एनर्जी ने अपना काम कर दिया है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दूरियां बना दी हैं सिचुएशन में, कोई ऐसे काम में, किसी इंसान के साथ या फिर रिश्तों के बीच में कुछ ऐसे कार्मिक रिश्ते कहीं ना कहीं जो टूट रहे हैं। कार्मिकनेस या फिर किसी रिश्ते की, अगर आप सोल कनेक्शन में हैं, जैसा कि मैंने कार्ड्स देखा था, जर्नी का कार्ड देखा था, यस, और इस जर्नी में बहुत बड़ा एक चेंज आता हुआ भी मैंने देखा है। यस, एक बहुत बड़ा चेंज आता हुआ भी मैंने देखा है, कि आपकी लाइफ में कुछ एक बहुत बड़े एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो जहां पर आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है, और आपकी लाइफ के कुछ कार्मिक, मतलब इस वक्त पर आप उस जगह पर आ चुके हो कि आपकी लाइफ के कुछ कार्मिक पैटर्न टूट रहे हैं। आपकी लाइफ के कुछ कार्मिक पैटर्न टूट रहे हैं अभी, मतलब उस सर्कल से आप बाहर जा रहे हो, आपकी जिंदगी की एक साइकिल खत्म हो रही है और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक एडिक्शंस है, बहुत सारे लोगों को किसी एडिक्शंस हैं, किसी पर्सन के, किसी रिश्ते से लेकर या किसी सिचुएशन से लेकर कहीं ना कहीं कुछ एडिक्शंस हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपके साथ इस वक्त पर भी हुई हैं, कुछ ब्लैक मैजिक हुए हैं, कुछ गंदी क्रियाएं की गई हैं आपके साथ, बिल्कुल की गई हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन बनी है, इसमें भी कहीं ना कहीं आप किसी चीज को पार करना है, बीच में नदी पड़ रही है और आप पार नहीं कर पा रहे, तो शायद आपको किसी ने जोर से धक्का दिया है पीछे से, ताकि उस सिचुएशन को आप पार कर पाओ, आंखें खोल पाओ, चीजें आपके साथ हो क्या रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं। तो वो कुछ ऐसी सिचुएशन, घटनाएं घटित की गई हैं, और ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके कार्मिक लोग, जो आपके साथ कार्मिक पर्सन या कार्मिक रिश्ते जुड़े हुए थे, उन्होंने भी पैदा करने की कोशिश की है। हाल ही में इन्हीं दिनों के अंदर अंदर, कुछ 10 दिनों के अंदर अंदर, 15 दिनों के अंदर अंदर और 2 दिनों के अंदर अंदर आपकी लाइफ में कोई ऐसे झटके दिए गए हैं किसी ऐसे पर्सन के द्वारा, जहां पर मेरे पास 2 डेविल कार्ड हैं। यस, 2 डेविल कार्ड हैं। किसी ने अपने परिवार को या फिर अपने घर को बांधा है, किसी ने अपने परिवार को या आपके परिवार को, आपके घर को बांधा है। ये गंदी क्रियाएं इस वक्त पर हुई हैं 2 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर या 15 दिनों के अंदर अंदर। किसी फीमेल ने, किसी खास ऐसी फीमेल ने, घर की ऐसी महिला ने जो बहुत खास मेन रोल रखती है, घर की कोई ऐसी महिला जो मेन रोल रखती है परिवार के अंदर, उस परिवार में उस महिला ने ये चीज खुद अपने परिवार या अपने घर को बांधा है, जहां पर आपके पार्टनर है या कोई भी है, या फिर किसी थर्ड पार्टी ने आपके घर को बांधा है डेविल एनर्जी के साथ, कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं करके। हो सकता है कि वो आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, आपके साथ चीजें वैसी नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर को ही बांध दिया। घर को ही, जिस घर के अंदर वो पर्सन रहते हैं, वो परिवार के लोग रहते हैं, या फिर वो रिश्ते आपके रहते हैं, जहां पर कहीं ना कहीं आपसे बहुत अच्छा लिंक है, सोल कनेक्शन है, या फिर आपका बहुत ज्यादा, मतलब उनसे एक जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है। यस, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा उदास रहते हो, जिसके लिए बहुत ज्यादा आप सोचते हो, विचार करते हो, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। हो सकता है कि एक दूरी पर कोई इंसान पूरी तरह से आपसे दूर जा रहा है,
लेकिन ये कुछ सबक हैं, कुछ लेसन्स भी हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन से कोई इंसान बाहर नहीं निकल पा रहा था, जिस कारण से हो सकता है कि अभी आपको डर लग रहा हो, कुछ लोगों को डर लग रहा हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तैयारी हो रही है। ये मैं नहीं जानती ये रीडिंग में क्या कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम, क्योंकि मैं करने कुछ बैठती हूँ, हो कुछ और जाता है। मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पर क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं आइडिया बिल्कुल भी। ठीक है, आप रिलेट कर सकते हो, डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही मैं रीडिंग देती हूँ, ये आपको मालूम है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा वर्क किया है, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत सारी गलतियों को माफ किया है, बहुत कुछ आपने किया है, लेकिन हो सकता है इसी कारण से आप अपनी जिंदगी पर, अपनी जिंदगी के मकसद पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे, जिस कारण से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑरा आपका कमजोर हो रहा है, या फिर आपके पर्सन का, या फिर उस रिश्ते का जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोच विचार करते हो और वो पर्सन कहीं ना कहीं आप, मतलब वो पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे, या फिर उस चीज तक कहीं ना कहीं आपकी भी टांग खींचना। मतलब अगर आप एक जर्नी में हो और सोल कनेक्शन फील करते हो, और यहाँ फिर बहुत अच्छा रिश्ता फील करते हो कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ, तो कहीं ना कहीं वो आपके भी रास्ते रुक रहे हैं उस नेगेटिव एनर्जी के कारण। तो इस वक्त पर ये सारी क्रियाएं इसी कारण से हुई हैं, क्योंकि उस पर्सन का ऑरा बहुत ज्यादा कमजोर है और वो खुद को संभाल नहीं पाते, और कहीं ना कहीं इसी कारण से, उनके एनर्जी के कारण भी आपकी एनर्जी को ये सिचुएशन, ये ऐसी सिचुएशन झेलनी पड़ती है। एक्सेप्ट कीजिए, इस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए, क्लेम कीजिए, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही खास है, बहुत खास लोगों के लिए है। बिल्कुल ये बहुत ज्यादा खास लोगों के लिए है। इस एनर्जी को इग्नोर नहीं करना आपको, क्योंकि आप एक राजगद्दी पर बैठने वाले इंसान हैं, जिसकी जिंदगी में कुछ खास ऐसा टाइम आने वाला है। आपकी जिंदगी में एक ऐसी जगह आपने पाई है ईश्वर की नजरों में, जहां पर ईश्वर आपकी प्रगति करना चाहते हैं, ईश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि तुम्हारी मैनिफेस्टेशन, जिस चीज को चाहा है आपने अभी तक, वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आ रही है। आपकी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप उस पैसे को कमा पाओ जिस पैसे के लिए आपने बहुत सारा वर्क किया है। आप अपनी कहीं ना कहीं स्किल्स पे काम कर पाओ, आप अपनी जिंदगी को उस जगह पर लगा पाओ जहां पर वो कहीं ना कहीं आप नहीं दिख रहे। मतलब आपको ईश्वर जहां तक चाहते हैं देखना, वहां पर आप ईश्वर को नहीं दिख पा रहे हैं। इस वक्त पर आपको बहुत ज्यादा 2-2 की एनर्जी, मतलब 2-2 की एनर्जी दिख रही होगी। इस वक्त पर आपको बहुत ज्यादा 4-4 की एनर्जी दिख रही होगी। इस वक्त पर आपको बहुत ज्यादा 3-3 की एनर्जी दिख रही होगी, बहुत ज्यादा, लेकिन आप उन संकेतों को नहीं समझ पा रहे, और इसी कारण से आप कहीं ना कहीं अपने काम से भटक रहे हो, अपने सिचुएशन से भटक रहे हो, अपने मुद्दों से भटक रहे हो, अपने मकसद से भटक रहे हो। और वही इसी कारण से कहीं ना कहीं ईश्वर, मतलब आप उस पर्सन का ऑरा बहुत 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 ज्यादा वीक है, जिस पर्सन के बारे में आप सोचते हो, जिस स्पाउस के बारे में सोचते हो, और इसी कारण से कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी उस स्पाउस पर, या फिर उस आपके पार्टनर पर, या फिर उस रिश्ते पर बहुत ज्यादा वो एनर्जी खर्च हो रही है, जिस रिश्ते के ऊपर कहीं ना कहीं बंधन डाले गए हैं, जिस रिश्ते को रोकने के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर, आपके वो रिश्ते इस घर के अंदर रहते हैं। यस, इस घर के अंदर रहते हैं, और ये रिश्ते आपको, ये डाउनलोड्स हैं, एक्सेप्ट करने हैं, आपको क्लेम करना है। इसी वजह से वो इंसान इस बंधन से छूट नहीं पा रहा, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से छूट नहीं पा रहा। इसीलिए कहीं ना कहीं, क्योंकि उस इंसान का, उस पर्सन का ऑरा बहुत ज्यादा वीक है, और डेविल एनर्जी लगातार उस पर जब काम करती भी है, तो जब वो इंसान आपके ऑरा में एंटर करते हैं, तो वो ब्लैक एनर्जी, वो डार्क एनर्जी कहीं ना कहीं उनसे अलग हो जाती है, और उस तरीके से उस इंसान पर, उस रिश्ते पर काम नहीं कर पाती, जिस तरीके से सामने वाला कोई जो स्पेल कर रहा है, जो वशीकरण कर रहा है, जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, वो इंसान को मुंह की खानी पड़ती है, जिस कारण से उस इंसान ने थक हार कर इस वक्त पर ये डाउनलोड्स हैं, बहुत सारे डाउनलोड्स हो रहे हैं मुझे। एक्सेप्ट कीजिए। इस वक्त पर वो इंसान
बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है वो थर्ड पार्टी, आपके शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। वो कहीं ना कहीं जो चीज़ आपके साथ करना चाहते हैं, जो मारण क्रिया आपकी तरफ करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस, आपकी प्रगति, या कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में बाधा डालना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, खराबी करना चाहते थे अभी तक वो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप आगे बढ़ते रहे हो, आपने अपनी एनर्जी को सेव रखा है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर है, आप बहुत ही डिवाइन पर्सन हो और लगातार अपनी पवित्रता के साथ, अपनी सच्चाई के साथ, आपने ईश्वर के साथ एक होते हुए उनकी हर रजा को एक्सेप्ट करते हुए इस एनर्जी को पाया है, जिस कारण से आपके जो पर्सन है, आपके जो स्पाउस हैं, आपके जो भी हैं, वो जिसके बारे में आप इस वक्त पर सोच रहे हो, चाहे वो फ्रेंड ही क्यों ना हो, परिवार का कोई इंसान हो, उस इंसान को इस एनर्जी में वो इंसान नहीं रोक पाया। कहीं ना कहीं वो इंसान आपकी तरफ आते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो बंधन उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे उस पर्सन के ऊपर जिस तरीके से वो चाहते थे, करना चाहते थे। लेकिन इस वक्त पर उस परिवार को, उस जिस जगह पर आपके पर्सन या वो रिश्ता रहता है, कहीं ना कहीं उस घर के अंदर वो बहुत एक कोई ऐसी बहुत बड़ी क्रिया की गई है, उस घर के ऊपर उस बहुत ज्यादा ऐसी कोई क्रिया की गई है, कोई बंधन लगाया गया है, जहां पर आपको उस परिवार से, उस घर के से कहीं ना कहीं, मतलब वो ये बंधन है कि हो सकता है कि उसे बांधने की पूरी तरह से कोशिश की गई है इस घर के साथ, या तो वो उसने अपने घर के, अपने परिवार के साथ उसे बांधने की कोशिश की है, या फिर आपके पर्सन जहां रहते हैं, और अगर थर्ड पार्टी भी वही है, कोई भी है थर्ड पार्टी, एनीथिंग, कोई भी रिश्ता हो सकता है, लेकिन वो खास रिश्ता है, बहुत खास रिश्ता। ये किसी दूर के रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, घर परिवार के अंदर ही रहने वाला कोई ऐसी फीमेल एनर्जी जो मुझे फर्स्ट इंडिकेशंस किया है। मेन मेल, मेन फीमेल, ये देखिए आप कार्ड्स खुद देख लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है आप खुद देख लीजिए। ये खास एक लेडी है, परिवार की खास लेडी, और आप भी एक खास हो। ये नहीं कि आप, मतलब ये अगर ये लेडी, ये फीमेल खास है तो आप भी परिवार के एक खास इंसान हो। मेरे पास 3 तरीके के कार्ड्स आना, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाया गया है कि जो मेल है, अगर आप मेल एनर्जी के लिए देख रहे हो तो ये मेल भी कहीं ना कहीं परिवार का एक खास पर्सन है, मतलब एक खास, एक अहमियत रखने वाला एक खास पर्सन, जो परिवार में एक मुखिया का रोल भी करता है, मतलब मुखिया जैसी एक एनर्जी है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं, यस, देखिए पढ़िए क्या है इस कार्ड के ऊपर, मेन मेल और मेल फीमेल। मेन फीमेल, ये कहीं ना कहीं चीजें गलत हो रही हैं। परिवार को, घर को बाधित करने की पूरी कोशिश की है। यहाँ पर जो भी सिचुएशन आपके साथ घटनाएं घटित हुई हैं, कहीं ना कहीं आपको अलग करने की कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं आपको इस जगह पर लाने की कोशिश की गई है जहां पर आप अलग हो जाएं। क्यों? क्योंकि इस इंसान का ऑरा कहीं ना कहीं मजबूत होते हुए भी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहते हैं, ये इंसान कहीं ना कहीं उन लोगों से कार्मिक, क्योंकि खुद इस इंसान के, देखिए मेरे पास ये क्या है, खुद इस इंसान के कार्मिक पैटर्न बहुत ज्यादा बने हुए हैं, बहुत ज्यादा कार्मिक पैटर्न है। 13 नंबर की एनर्जी है मेरे पास यहाँ पर, और यहाँ पर ये इंसान बहुत ज्यादा, मतलब अपनी दिशाहीन हो जाता है, कई बार दिशाहीन हो जाता है और इसे समझ ही नहीं आता। इसकी जिंदगी में वेल्थ, मतलब एक अकड़, एक ईगो, एक अपनी पर्सनैलिटी, अपने तरीके से चलना, अपने पैसे के लिए जीना, पैसा पैसा पैसा, और कहीं ना कहीं ईगो ईगो ईगो, और हर चीज को बैलेंस करना चाहता है ये इंसान, जिस कारण से ये मैनिपुलेटर इंसान कहीं ना कहीं अपनी उन चीजों में फंस जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये कहीं ना कहीं अभी तक उस जर्नी में, अभी तक उस सच्चाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिस सच्चाई को कहीं ना कहीं आप समझ चुके हो, इस रिश्ते की सच्चाई को कहीं ना कहीं आप समझ चुके हो, और ये कहीं ना कहीं अंदर से आपसे जुड़ाव फील करते हैं, अंदर से आपसे प्रेम फील करते हैं, और ये चीजें तब भी करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस इंसान की लाइफ के अंदर बचपन से ही कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं। हालांकि इस इंसान को बहुत ज्यादा आपकी याद आती है, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में है ये, लेकिन ये लगातार सोचते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोचते हैं, करते कुछ नहीं है। इसकी लाइफ के अंदर बचपन से ही इसकी फैमिली कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक पैटर्न में ये इंसान फंसा रहा है, और इसकी जिंदगी में बचपन से ही कोई ना कोई ऐसा ड्रामाज लगे रहे हैं, बने रहे हैं। कहीं ना कहीं डीएनए में आप समझ सकते हो कि जब हमारा डीएनए जिस तरीके से, जिस जिन से निकल कर आता है, जिस पुश्तैन से निकल के आता है, जिस फैमिली से निकल कर आता है, तो कहीं ना कहीं ये फैमिली
के पैटर्न को तोड़ने के लिए हर इंसान को यहाँ पर कुछ खास जर्नी के कारण आपको इस पैटर्न को तोड़ना था, इस पर्सन को इस पैटर्न को तोड़ना था, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान को सपोर्ट, मतलब इस इंसान ने ना अपने आप को खुद बनाया होगा, इसे फैमिली सपोर्ट बहुत कम मिला होगा। ये इंसान जिद्दी भी हो सकता है, अपनी बातों को समझाने मनवाने वाला भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर खासकर इसे किसी भी एक इंसान होता है ना कि जिसे आसपास अपने भाई से, अपने पिता से, मतलब अपने किसी खास पर्सन से, लोगों से कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है, लेकिन ये एक ऐसा पर्सन है जिसने खुद को खुद से बनाया है, खुद को बनाया है, उसे कोई सपोर्ट नहीं मिली है, अपने पिता की कोई सपोर्ट नहीं मिली, अपने भाई की या लोगों की, मतलब इसने खुद को खुद बनाया है। इसके पास पैसा है, इसके पास सब कुछ है, इसके पास ईगो भी है, कहीं ना कहीं ये प्राउड फील करते हैं खुद पर। यस, मैच्योर मैन है, कहीं ना कहीं इसके माइंड में इसे सच्चाई की समझ है, इसे सारी चीजों की समझ है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजों में ये इंसान फंसा रहता है, जिस कारण से इसका ऑरा मजबूत नहीं हो पाता, क्योंकि मैन्युपुलेटर इंसान है, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 नंबर की एनर्जी है, तो आप समझ सकते हो कि बुध की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इसके फिजिकल रिलेशंस बहुत सारे लोगों के साथ हो सकते हैं, फिजिकल रिलेशन में या फिर अपनी ऐश परस्ती में, अपनी जिंदगी को, अपने स्वार्थ को ज्यादा देखना, अपने आप को ज्यादा समझना, तो इस तरीके की जिंदगी का कारण कहीं ना कहीं ये अब आपके साथ जो एनर्जी है ना, उसे समझते हुए भी उसके लिए स्टैंड नहीं ले पाते। तो आपके अब जो चीजें हो रही है ना, वो कार्मिक पैटर्न टूट रहा है, वो चीजें खत्म हो रही हैं, कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से एक सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, एक साइकिल खत्म हो रही है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अब आपने अपने लिए स्टैंड लेना सीख लिया है। यस, नेक्स्ट क्या होने वाला है, प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए, नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट मैंने ये जो देखा है वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता हुआ देखा है, आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में चेंज होता। वाओ अब आप एक ऐसे पर्सन हो चुके हो जहां पर पहले कहीं ना कहीं आप रोते धोते थे, पहले कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में ऐसा होता था जहां पर आपको साथ जो चीजें, ये थर्ड पार्टी, यहाँ पर ना थर्ड पार्टी बहुत खुश है, थर्ड पार्टी बहुत खुश है, थर्ड पार्टी इंजॉय करती थी आपको अलग करने में, आपको दुख देने में, या आपके साथ गलत सिचुएशन क्रिएट करने में, लेकिन अब आप पता क्या कर रहे हो, आप ही थर्ड पार्टी को एंजॉय कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप एंजॉय कर रहे हो। आप इस वक्त पर वो पर्सनैलिटी नहीं रहे जहां पर आप दूसरों के लिए रोते हो, आप अब कहीं ना कहीं उस चीज से मैच्योर हो चुके हो। आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये भी है कि थर्ड पार्टी का खुलासा हो गया है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे रहस्य खुलते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें सामने आती हुई नजर आ रही हैं, बहुत सारी फीलिंग्स से उभरते हुए नजर आ रहे हो। नेक्स्ट जो देख रही हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में, आपकी जिंदगी में पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, ब्लेसिंग आती हुई नजर आ रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि आप कहीं ना कहीं एक वीक ओरा के साथ जुड़ते जुड़ते अपनी लाइफ के मतलब अपनी लाइफ के जो मकसद है, या आप जितना पैसा कमा सकते हो, या आप किसी स्किल्स पे काम करना चाहते हो कुछ, तो कहीं ना कहीं उन चीजों से भटक रहे थे। लेकिन इस वक्त पर अब ईश्वर चाहते हैं कि अपनी, वाओ क्या बात है, अपनी जर्नी को पहचानो, अपने रास्तों को पहचानो। आपके रास्ते में है, आपकी ब्लेसिंग है, ईश्वर की ब्लेसिंग आपके रास्ते में है, लेकिन आप देख ही नहीं रहे, आप अपने ही उन्हीं पैटर्न में बार बार रिपीट हो रहे हो। तो लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि वो सारी चीजों को खत्म करो, आपकी लाइफ से वो सारी चीजें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं जो कहीं ना कहीं आपका माइंड भटकाती थी, कहीं ना कहीं आपको। ये देखिए मेरे पास ये तीन आप सोल कनेक्शन के तीन कार्ड्स आना, 3 नहीं 4 कार्ड्स आना, ये भी मेरे पास है। तो आप समझ सकते हो कि आप एक ऐसी स्पेशल जर्नी पर हो, आप एक ऐसी स्पेशल यात्रा पर हो जहां पर आत्म मंथन करना बहुत जरूरी है। इस पर्सन का भी आत्म मंथन करना बहुत जरूरी है। देखिए आपकी जिंदगी, मैं ये कार्ड्स आपको दिखा नहीं सकती, आपकी जिंदगी इस वक्त पर ना कहीं आप भी देखोगे कि आपका जो दिमाग है ना, वो किसी अलग ही पैटर्न में चल रहा है, अलग ही तरीके से। अब आप अपने सोल कनेक्शन को किसी अलग तरीके से देखना शुरू कर गए हो। कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी जिद, बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारी नाराजगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपका माइंड भटका भी रही हैं, और आप ऐसा बिहेव भी कर रहे हो कहीं ना कहीं कि अब इस एनर्जी के लिए ना आप बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं दर्द में रहते थे, बहुत कुछ सोचते थे। लेकिन इस वक्त पर ना आपका माइंड
हर चीज को ब्रेक करना चाहता है, हर चीज को कहीं ना कहीं इस जर्नी को भी आप अपनी साइड से मतलब आपको लग रहा होगा कि भाई मैं कितना निभाता रहूं, है ना। सामने वाले को भी उस जर्नी को समझना चाहिए, अगर नहीं समझते तो ठीक है, मुझे भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके की कोई एनर्जी आ चुकी है कि अब इस जर्नी को, जब तुम्हें इस रिश्ते की, तुम्हें इस सिचुएशन की कोई जरूरत नहीं है तो मुझे भी नहीं है, मैं भी इस चीज में नहीं हूं, तो इस तरीके की कोई इस वक्त पर सोच रखने वाला है। और कहीं ना कहीं इस डेविल एनर्जी से, उसके बावजूद मेरे पास जो कार्ड्स हैं वो बहुत ही बेस्ट है। लेकिन इस वक्त पर जो ब्लेसिंग है, जर्नी से हटते हुए भी कहीं ना कहीं ईश्वर की ब्लेसिंग आप पर है। अब ईश्वर चाहते हैं कि भाई ये जो फिजिकल लाइफ में आप जी रहे हो ना, फिजिकल लाइफ में जिस तरीके से एंजॉय करना चाहते हो या किसी पर्सन के लिए रो रहे हो, धो रहे हो, बुरा हाल कर रहे हो, तो उन चीजों से अभी बाहर आना है, क्योंकि ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। इस वक्त पर आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर ईश्वर चाहते हैं कि भाई खुद को पहचानो, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, तुम्हें वो चीजें, वो लग्जरी लाइफ देना चाहता हूँ, तुम्हें वो मतलब वो देना चाहता हूँ जो तो कहीं ना कहीं तुमने मांगी हुई है, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर है। किसी चीज पर आप वर्क करना चाहते हो तो बिल्कुल ये टाइम आ चुका है कि अब आपको वर्क करना ही चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में धन संपदा कहीं ना कहीं रुकी हुई है, सुख समृद्धि कहीं ना कहीं रुकी हुई है, तो बिल्कुल इस वक्त पर बहुत तेजी से आपकी तरफ आने वाली है। यस, साम दाम दंड भेद, किसी तरीके से अब आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। ईश्वर चाह रहे हैं कि भाई अपनी इच्छाओं को पूरा करो, क्योंकि अब वो चीज नहीं बची, वो टाइम नहीं बचा जहां पर आप सोच विचार करते रहो, किसी ना किसी तरीके से इस रिश्ते के लिए पजल होते रहो। तो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को, हाई एनर्जी को कवर करके रखो, सुरक्षा कवच में रहो, लगातार ईश्वर का रोज धन्यवाद कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जी है मैं डिवाइन के अकॉर्डिंग ही देख रही हूँ। क्योंकि अगर कोई इंसान आपके लिए गलत कर रहा है, अगर वो इस जर्नी को नहीं समझ रहा या फिर आपके साथ उस कनेक्शन को नहीं समझ रहे, तो अभी अगर वो इंसान अपनी ईगो में, अपनी मेल ईगो में या फिर अपने पैसे के दम पर या फिर कहीं ना कहीं अपनी ईगो ही नहीं छोड़ रहे कोई ना कोई ऐसी चीजों में, तो वो पर्सन भी नेक्स्ट आप देखोगे या तो सुधार दिया जाएगा, देखिए या तो वो सुधर जाएगा वो पर्सन पूरी तरह से। मेडिटेशन यहाँ पर आपके लिए भी खास है कि आप मेडिटेशन कीजिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, आपकी जिंदगी में नया सवेरा ईश्वर लाना चाहते हैं, अब वो इंसान को मेडिटेशन पूरे दिल से अपनी आत्मा को टटोलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर नेगेटिविटी आज भी भरी पड़ी है, अगर वो इंसान कहीं ना कहीं मेडिटेशन करते हैं तब भी आत्मा में वो नेगेटिविटी भरी हुई है जो अभी तक प्योर नहीं है। तो अगर ये चीजें उसने नहीं की, तो या तो अब ईश्वर चाहते हैं कि अब तो या तो वो सुधर जाएगा वो इंसान, या तो वो सुधर जाएगा, या फिर ये देखिए नेक्स्ट कार्ड, या फिर वो एक ऐसी एनर्जी में जाने वाला है जहां पर उसके लिए माफी नहीं है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है जहां पर उसे निराशा भरी जिंदगी मिलने वाली है। यस, ईश्वर की यही सजा। वाओ, ईश्वर कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते। देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, आप तो आगे निकल जाओगे, आप तो ईश्वर के सहारे अपनी फीलिंग्स को, कोई इंसान यहाँ पर, कोई ऐसा इंसान मुझे दिख रहा है जिसने हर चीज को ईश्वर पर छोड़कर आगे बढ़ जाना सही समझा है, बिल्कुल सही समझा है। उसने आगे बढ़ जाना पूरी तरह मान लिया है कि ठीक है, चीजें खत्म हो चुकी हैं, सिचुएशन खत्म हो चुकी है। दर्दनाक सिचुएशन से उभरता हुआ एक ऐसा इंसान जो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, अब उसे सच्चे दोस्त मिलने वाले हैं, सच्चाई मिलने वाली है। इसी तरीके से अगर आप इस एनर्जी को लोगे कि जिस पर्सन के लिए आप इस वक्त पर सोच रहे हो, जिस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, दर्द दिया, या तो वो इंसान सुधर जाएगा एक लॉयल्टी भरी एनर्जी में, या तो उस इंसान के अंदर प्रॉपर पूरी तरह से ईश्वर आपको दिखाने वाला है कि आपके साथ वो एक लॉयल बिहेव करने वाला है। आगे आने वाले टाइम में वो कहीं ना कहीं वो जगह पर पहुंचने वाला है जहां पर वो पूरी तरह से इस रिश्ते की अहमियत समझने वाला, इस रिश्तों की अहमियत समझने वाला है और अपने सच्चे रिश्तों को पहचानने वाला वो इंसान पूरी तरह से ईश्वर को सरेंडर करने वाला है। और सेकंड, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मतलब इस एनर्जी को बैलेंस कर जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर अपने रिश्तों से पूरी तरह से मात मिलना। यस, पूरी तरह से मात मिलना, बर्डन में चले जाना, निराशाजनक स्थितियां और बहुत कुछ लाइफ के अंदर घटित हो जाना।
बहुत बड़ी सिचुएशन से इस वक्त पर कोई आग से खेल रहा है, कोई ऐसा पर्सन आग से खेल रहा है जिसे नहीं समझ आ रही कि उसकी जिंदगी का मकसद को समझते हुए भी वो नहीं समझ पा रहा। यस, ये देखिए मेरे पास 4 नंबर कार्ड है। हेल्थ, वेल्थ, हर चीज जिसे मिल जानी चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको अपनी जर्नी को, अपने सच्चे रिश्तों को इग्नोर करने के कारण, या फिर किसी को दुख देने के कारण, या फिर किसी ना किसी तरीके की, मतलब ये हर तरीके का रिश्ता है, तो कहीं ना कहीं उसने उस रिश्ते में जहर घोला है, चापलूसी की है, लोगों ने कान भरे हैं, तो उसने उस चीज पर वर्क किया है। इस वक्त पर वो इंसान अब आगे अपनी जर्नी पर निकलने वाला है। कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में लेसन्स ले लिए हैं और वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यस, नेक्स्ट यही होने वाला है आपकी जिंदगी में। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का दिल टूटने वाला है और बहुत सारे लोग इस लेसन्स को समझते हुए, अपने सिचुएशंस को समझते हुए हेल्थ वेल्थ की तरफ बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर 2 तरीके की एनर्जी है मेरे पास, बिल्कुल। तो आपको संभलना है, आपकी एनर्जी को बैलेंस्ड करते हुए नेक्स्ट आपको बेस्ट एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके पर्सन या तो अब चीजें बिल्कुल पूरी तरह से इस जर्नी से उनको हटा दिया जाएगा, साइड कर दिया जाएगा, सिचुएशन खत्म कर दी जाएगी, फीलिंग लेस कर दिया जाएगा, या फिर किसी इंसान को पूरी तरह से सुधार दिया जाएगा और कोई इंसान इन सारी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर मैंने जोडिएक साइन या फिर कोई भी ऐसा साइन नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी आत्मा को जो चीजें सामने से दिख रही हैं, कुछ सिम्टम्स आपको दिखाए जाएंगे, कुछ ऐसी सिचुएशंस आपको दिखाई जाएगी जहां पर आप इस चीज का आंकलन करेंगे। ये भी एक डिवाइन मैसेज है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप इस रास्ते पर आ चुके हो जहां पर आपके पास वेल्थ आने वाली है। अगर आप वो इंसान हो जिसने बहुत सारी स्किल्स पे काम किया है, जिसने बहुत कुछ सीख लिया है, जिसने बहुत कुछ देखते हुए कहीं ना कहीं अपनी निराशा पर आशा की किरण खुद को, मतलब उस जगह पर बैलेंस्ड किया है, तो बिल्कुल आप वो पर्सन हो जिसकी लाइफ में अब वो खुशियां आएंगी। और अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द दिया है किसी ऐसे पर्सन ने जिसने आपके साथ आज भी छल किए हैं, आज भी दर्द हो रहा है, आज भी गलतियां कर रहे हैं, आज भी चीजें, तो लाइफ में उसकी भी चेंज आएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल पर वो और कौन इंसान है, ये हर इंसान की अपनी आत्मा से निकल कर आएगा। क्यों? क्योंकि हम किसी भी तरीके की अपनी जुबान से, अपने मुंह से ऐसी बात नहीं निकालना चाहते, क्योंकि मैं यही विश करूंगी कि हर इंसान को डिवाइन जर्नी के अकॉर्डिंग हर इंसान को एक मार्गदर्शन मिलना चाहिए। और अगर किसी के साथ कुछ गलत सिचुएशन घटित हो रही हैं, जिसे अपनी जिंदगी का सच समझ नहीं आ रहा और वो गलतियों पे गलतियां वो इंसान किए जा रहा है, तब भी मैं उनके लिए भी विश करूंगी, यहाँ पर यही कहूंगी कि हे भगवान, हे ईश्वर, उन्हें भी सद्बुद्धि देना, उन्हें भी समझदारी देना, ताकि आने वाली सिचुएशन से वो, मतलब, क्योंकि कर्म है ना, कर्म करने बहुत आसान है, भुगतने बहुत मुश्किल है। अच्छे किए हैं तो खुशी से भुगतोगे, लेकिन गलत किए हैं तो गलत तरीके से ही कोई भुगतेगा। तो हम हर किसी के लिए यही विश करने वाले हैं कि हे भगवान, वो सभी को सद्बुद्धि दो, ताकि अगर उनका भी दिल टूटा है तो वो राइट पाथ पर चले, ना कि गलत जगह पर जाएं, गलत चीजों में जाएं। तो यही थी इस वक्त की एनर्जी, जो डिवाइन एनर्जी के अकॉर्डिंग मुझे जो मैसेज डाउनलोड हुए मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं। इस रीडिंग को शेयर भी कीजिए, औरों को शेयर कीजिए, आपके आसपास जो लोग ऐसे आपको दिखते हैं उनको भी शेयर कीजिए। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स सेंड कर सकते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप इस एनर्जी को लाइक भी कीजिए, हाइप भी कीजिए, थैंक यू सो मच। और कमेंट्स में लिखिए राधे राधे।